सैम अयूब आए, उन्होंने इंप्रेस भी करा, कैच भी छोड़ा था वहां पर केन विलियमसन ने सैम अयूब का। और अगले ओवर में सैम अयूब ने जो शॉट्स दिखाई हैं, जो रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास है और जिससे उनकी बड़ी बात होती है, इंप्रेस का एक छोटी सी पारी थी। अनफॉर्चुनेट रहा कि रनआउट हो गए, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वहां पर, आप पिच पर ही रन कर रहे थे तो थोड़ा सा फिसले रनआउट हो गए। लेकिन उसके बाद आई थिंक पावर प्ले में थे 6 ओवरों में 64 रन शायद थे, तो अच्छी स्टार्ट लग गई थी इन टर्म्स ऑफ जो चेज आपको चाहिए थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे 18 ओवर में 180 ऑल आउट हुए और 16 ओवर में इनका स्कोर शायद 164 या ऐसे कुछ था। तो मैच लग रहा था कि बनेगा बनेगा बनेगा। बाबर आजम जो कि नंबर 3 पर आए, हाफ सेंचुरी, एक और कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे, और रन की टैली में अब उनके ऊपर मेरे ख्याल से सिर्फ गप्टिल को इन्होंने ओवरटेक कर दिया, तो ऊपर विराट, रोहित ये बचे हुए। पर अगर आप देखेंगे जहां पर वो मैच बना हुआ था 169 फॉर 6 थे 16वें ओवर में, और यहां पर जो है बाबर आजम की विकेट गिरती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ जो कि शहनशाह अफरीदी की क़यादत में खेली जा रही है, जिसका पहला मैच खेला गया है जो कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर 5 मैच पर मुश्तमिल सीरीज़ में 0-1 की बर्तरी हासिल कर रखी है। नाजरीन को कि पाकिस्तान अपना पहला T20 मैच हार गया है और ये शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में पहला T20 मैच था जो कि पाकिस्तान हार चुका है। मगर इस मैच में डेब्यू करने वाले 2 नए खिलाड़ी सैम अयूब और अब्बास अफरीदी की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। सैम अयूब ने जहां 8 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 27 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, वहां पर सैम अयूब ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 कैचेस पकड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान की जानिब से अब तक T20 इंटरनेशनल मैचेस में 3 कैचेस पकड़ने का रिकॉर्ड है और ओवरऑल T20 में 5 कैचेस पकड़ने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा T20 में पाकिस्तान की अब तक की कामयाब ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का भी ब्रेक हुआ है, जोड़ी तोड़ी गई है। बाबर आजम की जगह सैम अयूब ने मोहम्मद रिजवान के साथ पहले T20 में ओपनिंग की, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहे। जिस तरह सैम अयूब खेल रहे थे, अगर रन आउट न होते तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। सैम अयूब और पाकिस्तान टीम की ओवरऑल कारकर्दगी पर इंडियन मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज जो टेम्परामेंट लग रहा था वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार वो ना पुराने कलर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाद में आके जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट खोई है, वो मुझे लगा कि यार शायद वो टेम्परामेंट, वो अप्रोच अभी भी वो शायद बाबर आजम उससे अभी थोड़ा सा दूर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ तक टीम को लाकर फिर टीम को जीत नहीं मिले। अब बहुत ज़्यादा जब बाबर आउट हुए 23 गेंदों पे, उस टाइम उन्होंने बाउंड्री मारी थी 23 गेंदों पर 54 रन, ऑब्वियसली एक थी कि जरूरत है, पर टेम्परामेंट के साथ साथ ये भी नितिन भाई, अगेन जो हम बात करते हैं उस टाइम भी जब हम चर्चा कर रहे थे, लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा खेला, आप क्यों बात कर रहे हो, क्यों ऐसे को लग रहा है आपको कि केन विलियमसन धीरे खेले, सब कुछ है। एक वक्त तो पाकिस्तान भी मैच में लग रहा था जिस तरीके की स्टार्ट उनकी पावर प्ले लग रहा था, तो वही बात है। आई थिंक बाबर भी अगर आप देखेंगे आज स्कोर एक वक्त उनका 24 गेंदों पर 30 रन था, और चलो बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर भी आप एक टाइम को समझ जाते हो, आप केन विलियमसन के लिए एक्सक्यूज दे देंगे, लोग भी बोलेंगे यार वो तो अच्छा खेली, न्यूजीलैंड जब सामने से मार रहे थे मिचेल या फिन एलन ने स्टार्ट दे दिया, बट यहां पर तो जरूरत थी। आप जो हम बात करें, जो टोटल आपके सामने है 220 प्लस की टोटल, जो आपने कभी इतनी बड़ी टोटल कंसीड नहीं करी थी, वो आपको स्कोर करनी है तो एक ही एंड से रन आकर नहीं वो काम नहीं हो सकता, आपको दोनों एंड से मारना पड़ेगा। और 24 पर 30 उस कॉन्टेक्स्ट में, दैट मींस आपने बीच में जो बल्लेबाजी करी है 4 ओवरों में सिर्फ 30 रन आए वहां पर। तो देखिए वही होता है ना कि जब आप, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि बाबर आजम जहां पर खेल रहे थे और जिस तरीके से खेल रहे थे वो टीम को जीत दिला सकते थे। पहली चीज़ ये कि थोड़ी सी उन्होंने धीमी शुरुआत की, और जब आप चलो आपको ये लगने लग गया था कि अगर मैं विकेट पर रहूंगा तो शायद जो है मुझे साथ मिल जाए और मैं टीम को जीत दिला दूं, लेकिन फिर वहां पे आपने वो कैच उठाया जिसको मेरे ख्याल से सऊदी की गेंद थी, जिस गेंद पर बाबर आजम आउट हुए। बाबर मेरे ख्याल से सीएस पर आउट हुए शायद, अगर मुझे सही, हाँ जो भी था वो कैच उठा, फिर वो कैच उठा और फिर वो हो गया। लेकिन अगर उससे पहले भी हम देखें तो अयूब ने जिस तरीके से खेला, अयूब ने भी मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टार्ट दिया था। वो कैच उनका छूटा और अगले ओवर में उन्होंने जो आई थिंक अटैक किया, आई थिंक रेंज दिखाई, वो जो नो लुक उनका एक शॉट रहता है बड़ा फेमस होता है, वो उन्होंने इधर 6 मारा, एक आपको कह सकते हैं कि लॉन्ग ऑफ कवर्स के बीच में एक छक्का वहां मारा, एक बाउंड्री वहां मारी, तो उनकी रेंज देखकर लगाया कि इस लड़के की अगर इतनी बात होती है, अगर आप स्कोर देखेंगे भी सैम अयूब का 8 गेंदों पर 27 रन, मतलब 8 गेंदें इन्होंने फेस करी, 3 छक्के इन 8 गेंदों में 2 चौके, आपकी 5 गेंदें ही हो गई, एक पर वो आउट हुए 6 गेंद, एक पर जो हम बता रहे हैं उनका कैच छोटा है 7 गेंद, यानी कि इन 8 गेंदों में एक्शन पैक्ड। ऑब्वियसली पाकिस्तान या सैम अयूब खुद से खुश नहीं होंगे कि यार की 8 गेंदों में जो हम बात करें, बट एक सोच ही अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग वाइज आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसा प्लेयर है उसको मैक्सिमाइज करो जो इस तरीके की एक्साइटिंग क्रिकेट खेलता है, जो आज की डेट में T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। सीपीएल में इनकी परफॉर्मेंस की इतनी बात हुई है, और ठीक है यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में होना है, बट वहां की कंडीशंस में भी अगर इस तरीके की ताबड़तोड़ शुरुआत आप देते हो, आपको रिजवान को भी थोड़ा सा क्रेडिट है कि रिजवान ने भी वहां पर चांस लिए, छक्के मारे, स्टार्टिंग में अटैक किया, तो दोनों का ही वो था कि 64 रन जब 6 ओवर में लग रहे थे तो लग रहा था कि ग्राउंड की डायमेंशन यहां पर ऐसी है। एक चीज और भी है ना कि देखिए आपको प्लेयर्स को ना जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी, तब कोई भी टीम जीतती है। जिम्मेदारियों को कहने का मतलब ये है कि अब ठीक है, आप अयूब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप उनका जो रोल है वो मुझे तो लगता है कैमियो टाइप का है कि आप आए,
आपने जो है 4 ओवर 5 ओवर खेला, 6 ओवर खेला और उसमें आपने दबा के रन मार दिया, आपने अपना काम कर दिया। लेकिन उसके नीचे जो भी खिलाड़ी आता है, अब जैसे रिजवान है, रिजवान ने भी मेरे ख्याल से कुछ 25 रन बनाए हैं 14 गेंदों के अंदर में, तो रिजवान से भी उम्मीद ये रही कि भाई आप थोड़ा सा समय दो विकेट के ऊपर में, कन्वर्ट करो, पार्टनरशिप बिल्डअप बड़ी करो, बड़ी इनिंग्स खेलो। एग्जैक्टली। और जब आपको एक तरफ से रिजवान से रन आ रहे थे, दूसरी तरफ से बाबर आजम भी लय में नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं रोल डिफिनेशन जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। और जिम्मेदारी, अगर आप जिम्मेदारी लेके खेलोगे तो शायद मेरे हिसाब से चीजें बेहतर हो सकती है। और पाकिस्तान के साथ एक ये छोटा सा प्रॉब्लम रहता है कि आप क्लोज जाते हो, कोशिश करते हो, लेकिन उसको जीत में जो कन्वर्जन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम होता ही है। और आज वाले मैच में भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप बाबर आजम के बाद जितने भी बल्लेबाज आए उनके एक बार आप रन से उठा के देखेंगे या फिर वो कितनी देर विकेट के ऊपर रुके हैं, तो फकर जमान ने 10 गेंदें खेली, उन्होंने 15 रन बनाए। इफ्तिकार अहमद आए, 17 गेंद पे 24 रन बनाए। उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे तो सब मामला जो है वैसा ही है, 10 रन आजम बट बीच में इनका यही हुआ, ऊपर आ गए, बीच में बाबर को उतनी ज्यादा स्ट्राइक भी नहीं मिल रही थी, और जो उनको स्ट्राइक मिल रही थी उस पर वो सिंगल्स आ रहे थे। वो बीच में उनका एक पैच ऐसा है जहां पर उन्होंने एक चौका मारा, 2 छक्के मारे, तो उसके बदौलत थोड़ा स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो गया। पर हो यही रहा था कि जैसे इफ्तिकार भी आए, उन्होंने आके पहली बॉल पर छक्का मारा, फिर एक उन्होंने लेट कर चौका भी मारा था, फिर क्या होता है कि शॉट्स मारने वो भी जा रहे थे बट सिंगल एटलीस्ट हो रही थी। पर बाबर के एंड से उस टाइम पर वही हो रहा था कि सिंगल। ऐसी रन चेजेस में जब आपको इतनी बड़ी रन चेज करनी है, तब आपको ये नहीं हो सकता कि आप सोचो बस एक एंड से सिंगल ले दो, वो खुद डैब करके थर्ड मैन की तरफ सिंगल लेते। पर इसी में जो आपने कहा कि यार एक्सपीरियंस प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनको काम करना होता है, उनको जिताना होता है। टिम साउदी का आज आप स्पेल देखिए, 150 नॉट आउट कर दी, 150 विकेटें पार टी20 इंटरनेशनल में। हालांकि टी20 लीग क्रिकेट में उस तरीके से डिमांड में नहीं रहते, बट फॉर न्यूजीलैंड बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज रही है, सर्विसेज रही है। और जो न्यूजीलैंड अच्छा करता है लगातार आईसीसी इवेंट्स में, चाहे वो WTC में उनके फाइनल की जीत हो, चाहे आप वनडे वर्ल्ड कप्स में बात करते हो, या फिर चाहे आप टी20 क्रिकेट में भी, वो अपना किरदार निभाते हैं। और आज की अगर आप उनकी विकेटें देखें, जो 4 विकेटें उन्होंने लिए हैं, उन विकेटों में क्या है, रिजवान की विकेट। सैम अयूब ने स्टार्ट दी थी, रिजवान भी अच्छा खेल रहे थे, बट उस क्रूशियल वक्त पर आकर उन्होंने आउट कर दिया रिजवान को 25 रन 14 गेंदों पर। कॉनवे ने उनको आउट किया, टिम साउदी की ये विकेट। फिर आप देखोगे इफ्तिकार अहमद, अगेन इफ्तिकार अहमद पर थोड़ा सा प्रेशर था कि यार फिनिश करना है, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स आप नहीं खेल सकते, आपको शॉट्स खेलनी है, उनको भी आउट कर दिया वहां पर। वो मेरे ख्याल से शॉर्ट फाइन लेग पर आउट हुए थे। फिर उसका देखेंगे आखिरी की वो जो 2 उन्होंने आउट करे, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ, तो वो भी उनका ठीक है, जिस तरीके की विकेटें नहीं, बट जो ऊपर की विकेटें थी पर्टिकुलरली जिस सिचुएशन पे थी, और टिम साउदी को आप अटैक में लाई इसलिए रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू की जरूरत है। तो टिम साउदी ने भी वो काम बखूबी निभाया, जो शायद हम बात कर रहे हैं कि रिजवान या फकर जमान हो गए या बाबर आजम हो गए। अब इसमें बाबर हमेशा हाईलाइट होती है, बात होती है उनके ऊपर, लेकिन फकर, बाबर, रिजवान, यही तो इनके 3 बड़े खिलाड़ी हैं। बाकी लॉट क्या है, सैम अयूब एक यंगस्टर भी खेल रहे हैं, इफ्तिकार एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट उनका किरदार डिफरेंट है, वो आपको फिनिशर की भूमिका में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ दिए गए घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।